बिना जांच के, बिना कमेटी के सस्पेंशन कैसे हो गया? ये कौन से रूल बुक में लिखा है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर को बिना कमेटी के सस्पेंड कर दिया जाएगा? हमारे जो मेंटल कंडीशन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई समझ ही नहीं है कि हम पे क्या बीत रही है। प्रशासन क्या है? प्रशासन को सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर पे सारी चीजें ठोक दो। नर्सिंग ऑफिसर ने दबाव बनाया तो चलो रेजिडेंट को उठाओ, पेल दो। डॉक्टर की कोई गलती है तो हमारे साथ बैठते, हमें बताते हमारी क्या गलती है, उसके पश्चात अगर आरोप सिद्ध हो जाते उसके बाद सस्पेंशन किया जाता है। बिना जांच के, बिना पड़ताल के सस्पेंशन किया जाना ये पूर्णतः अन्याय है। डॉक्टर ने पहले मारपीट नहीं की, नर्सिंग ऑफिसर ने पहले रेसिडेंट डॉक्टर का गला पकड़ा और उसको मारा, फिर बचाव ने रेसिडेंट डॉक्टर लोग ने मैं सबको अलग कर दिया। अगले दिन वो वापस लड़ाई करने आए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। सत्यता, निष्पक्षता, निडरता मेरी पहचान है। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में हूं। आपको बता दूं कि लगातार आज सुबह से प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर और नर्स के बीच में एक टिप्पणी हुई जिसकी वजह से मारपीट हो जाती है और डॉक्टर्स को सस्पेंशन पर लेके आ जाया जाता है। यहाँ पर मैं हूँ डॉक्टर्स जिन्हें हम दूसरा जीवन दाता कहते हैं, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, और अगर उन्हीं पर FIR हो जाए तो क्या हो? तो चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रेयांश है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आज ये सब चीजें? देखिए, जो भी घटना हुई है यह पूर्णतया अन्याय है डॉक्टर्स के साथ। एक रेजिडेंट डॉक्टर जो कि 6-7 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ वह नर्सिंग स्टाफ को एक आदेश देता है कि ये चीज सामान लाओ, मरीज के लिए जरूरत है, तो नर्सिंग ऑफिसर गुस्से में रेजिडेंट डॉक्टर पे हाथ उठा देता है। ये किस प्रकार की सुरक्षा है रेजिडेंट डॉक्टर की? जो डॉक्टर अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, 6-7 दिनों से लगातार ड्यूटी कर रहा है, उसको एक सुरक्षात्मक माहौल नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वह काम कर सके। यह प्रशासन की संपूर्ण विफलता है और साथ ही साथ हमारे रेजिडेंट डॉक्टर को सस्पेंशन किया जा रहा है 3 महीने का। क्योंकि मैं निष्पक्षता के साथ खबर चलाऊंगी। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अचानक तो ये मारपीट नहीं हुई होगी, मारपीट हुई होगी, किसी ना एक की तरफ से हुई होगी, फिर दूसरे पक्ष ने भी मारा होगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, बात इतनी है कि हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो कि यहाँ पे रेजिडेंसी कर रहे हैं अपनी, उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी परमानेंट जॉब है। और आपको पता है कि परमानेंट जॉब की चौड़ कितनी ज्यादा होती है, तो यही कारण है कि उनके अंदर ये एक अहम आ गया, एक अहंकार आ गया कि हमारी परमानेंट जॉब है, VC भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। तुम्हारी क्या है? तुम्हारी डिग्री है, हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। उन्होंने 4 लोग को, हमारे 4 सीनियर को सस्पेंड भी करा दिया देखते ही देखते। तो उनको इसी बात का अहंकार है कि हमारी परमानेंट जॉब है, हमारा VC भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी जो मनमानी हम करेंगे। हमारी 6 घंटे की ड्यूटी है, तुम यहाँ 48 घंटे ड्यूटी करते हो, क्या कर लेते हो तुम? तो इसी बात की लड़ाई है कि उनके अंदर ये जो सरकारी नौकरी की अहंकार है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि जो ये मनमानी करते हैं, जो अपनी ड्यूटी नहीं करते, ये है। तो सस्पेंशन को लेकर के अब सस्पेंशन की बात आई, 9 डॉक्टर्स के ऊपर FIR हुई, अब आगे क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, सबसे पहले हमारी मांगे हैं। हमारी ये मांग है कि जो सस्पेंशन है इसका इमीडिएट रिवोक हो, ठीक है। दूसरी बात, जो FIR हुई है उसको वापस लिया जाए। और तीसरी बात, नर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट कि नर्सिंग स्टाफ की क्या ड्यूटी है वो प्रॉपर मेंशन हो, लिखित में एक दिया जाए, उसको चस्पा किया जाए कि नर्सिंग स्टाफ की ये ड्यूटी है, वो उसको करे। और उसके साथ ही इस चीज को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। हमारी ये 3 मांगे हैं। रात के 12:15 हो रहे हैं, एक तरीके से मैं कहूँगी अब अगला दिन लग चुका है। कब तक ये प्रोसेस चलने वाला, कब तक आप धरना? मांगे नहीं मानी जाएंगी। तब क्या मांगे? सस्पेंशन ऑर्डर निरस्त किया जाए, गलत FIR हुआ है पूरा वापस लिया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है नर्सिंग द्वारा कि डॉक्टर्स ने पहले हमला किया, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया। किसने क्या हमला किया? उन्होंने अपना काम नहीं किया, पहले हमला किया, एग्रेशन दिखाया। एक और बात कि बिना जांच के, बिना कमेटी के सस्पेंशन कैसे हो गया? ये कौन से रूल बुक में लिखा है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर को बिना कमेटी के सस्पेंड कर दिया जाएगा? और अभी आश्वासन दिया गया था शाम को कि हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे बिना कमेटी के, तो अभी शाम को 5:54 पे कैसे आदेश आ गया? हमने तो अपना धरना हटा दिया था, हम तो चले गए थे यहाँ से, लेकिन हमें वापस क्यों आना पड़ा? क्यों? क्योंकि इन्होंने बैकडोर से हमें सस्पेंशन लेटर दे दिया। हमारे जो मेंटल कंडीशन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई समझ ही नहीं है कि हम पे क्या बीत रही है। प्रशासन क्या है? प्रशासन को सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर पे सारी चीजें ठोक दो। नर्सिंग ऑफिसर ने दबाव बनाया तो चलो रेजिडेंट को उठाओ, पेल दो, बस हो गया।
हमारे साथ वो है जिनके ऊपर हमला भी हुआ था, मारपीट भी हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय, ऑर्थोपेडिक्स में चेयरमैन हूँ। क्या समय हो रहा था उस वक्त जब मारपीट हुई, और उसके बाद कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे शुरुआत? उस वक्त रात्रि का समय था, करीब 4 से 5 बज रहे थे। तो यही हुआ, ओटी में केस लगा हुआ था। जो नर्सिंग ऑफिसर थे वो सो रहे थे, उनको उठा के लाया गया कि केस लगा, आप आइए। पहली बात तो वो उसमें ही काफ़ी देर बाद आए। जब आए उनसे सामान मांगा गया जो उनका काम होता है। उन्होंने बोला ये मेरे काम नहीं, खुद रखा है, खुद ले लो। उसके बाद उसको मैं बोला गया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो हम पहले चढ़ कर आए कि हम तो ऐसे ही बात करेंगे, आपकी क्या औकात है यहाँ पे। और उसके बाद फिर गिरेबान पकड़ा और मारा। इसके बाद बीच बचा हुआ, उसको हटा दिया गया। उसके बाद अगले दिन फिर कहा सुनी, फिर उन्होंने हम लोग को मारा और फिर झूठा आरोप लगाया, एफआईआर करी कि 9 लोगों ने उनको मारा है, जबकि उनके पूरे शरीर पे एक खरोच तक नहीं है। तो हॉस्पिटल्स में कैमरे नहीं है? हॉस्पिटल्स में जितने भी कैमरे हैं उनकी आप फुटेज चेक कर सकते हैं और उनके एफआईआर को वेरीफाई कराइए कि जितने लोग 9 लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट थे भी कि नहीं थे। तो हॉस्पिटल्स में अगर कैमरे हैं तो आप लोगों के ऊपर सस्पेंशन, इसके लिए तो पूरी जांच बैठक होनी चाहिए थी, फिर उसके बिना सस्पेंशन कैसे? जी, हमारा यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को ये कहीं से भी लग रहा था कि हमारी कोई रेजिडेंट डॉक्टर की कोई गलती है तो हमारे साथ बैठते, हमें बताते हमारी क्या गलती है, उसके पश्चात अगर आरोप सिद्ध हो जाते उसके बाद सस्पेंशन किया जाता है। बिना जांच के, बिना पड़ताल के सस्पेंशन किया जाना ये पूर्णतया अन्याय है। और सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर ही पूरे अस्पताल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई भी मरीज है वो उसके ऊपर अन्याय कर सकता है। यहाँ का जो स्टाफ है वो इसके ऊपर अन्याय करता है और यहाँ का प्रशासन है वो भी उसी के ऊपर अन्याय करता है। और अंततः यही रेजिडेंट डॉक्टर है जो इस पूरे अस्पताल की नींव है, इसी के सहारे पूरा अस्पताल चल रहा है। आप देखिए, आप मेरे साथ चलिए, अभी ये 5 मंजिला ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो रेजिडेंट ना हो। यहाँ पे सिर्फ जूनियर रेजिडेंट है और सीनियर रेजिडेंट है। कंसल्टेंट सुबह आते हैं, 4 घंटे 6 घंटे बाद यहाँ से चले जाते हैं। पूरा अस्पताल कौन देखता है? रेजिडेंट देखता है। वो रात भर जागता है, अपना खाना सोना उस सब का ध्यान किए बिना वो मरीज की सेवा करता है। उसके बाद भी उसको अगर सुरक्षित हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ये विफलता है। ये पूर्णतया हमारे समाज के लिए एक शर्मनाक बात है कि जो डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं उनके लिए 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे डॉक्टर ड्यूटी करते हैं बिना रुके। जहां उनको जगह मिलती है 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे सो पाते हैं और हमेशा मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। उसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कैसे, कहाँ तक वो सहेंगे। तो इसके लिए हम सब बैठे हैं हमारे सभी डॉक्टर्स के सपोर्ट में, और जब तक हमारे साथ न्याय नहीं किया जाएगा हम सब यहीं रहेंगे और हम सत्याग्रह करते रहेंगे। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि यह जो अभी जो नए नर्सिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट हुई है केजीएमयू में हाल के 1-2-1.5 सालों में, तो इनकी क्या है, इनकी जो रिक्रूटमेंट हुई है खासकर इनकी जो है तुरंत जो है जॉब मिल गई है। तो ये परमानेंट। और तो एक चीज और, आप बताइए, यदि 2 पक्षों के बीच में विवाद है तो अगर सस्पेंड करना है तो दोनों पक्षों को सस्पेंड करिए। कोई भी अगर 2 पक्षों के बीच में विवाद है तो बिना जांच के एक पक्ष को कैसे सस्पेंड किया गया? ये तो पूर्णतया बायस्ड डिसीजन है। क्या नर्सिंग स्टाफ जो है वो मिला हुआ है यहाँ की कमेटी से? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं टिप्पणी कर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके कहने का मतलब तो यही हुआ? मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि 2 पक्षों के बीच में विवाद है तो अगर प्रशासन को डिसीजन लेना है, प्रशासन को अपनी साख बचानी है, प्रशासन अगर किसी भी ऐसे एलिमेंट को नहीं बर्दाश्त करना चाहता तो दोनों पक्षों को सस्पेंड करे। एक पक्ष को सस्पेंड करने का क्या मतलब है? पूर्णतया बायस्ड डिसीजन है, ये रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ ये डिसीजन है। बिना सीसीटीवी फुटेज चेक किए सस्पेंशन कैसे किया? यही तो हमारा प्रश्न है, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। उनका मेन एक्यूजेशन ये था कि जो डॉक्टर थे ऑन ड्यूटी वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे, जो कि तुरंत कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, किसी का आदेश नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी सैंपल देके तुरंत उसे डिस्प्रूव किया। तो फिर ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया। इतना बड़ा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इससे बड़ा इल्जाम डॉक्टर के खिलाफ कुछ नहीं सकता कि वो ऑन ड्यूटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, क्या नाम? उज्जवल मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे जब नर्सिंग स्टाफ लगातार आरोप लगा रहे कि डॉक्टर्स ने पहले मारपीट की? डॉक्टर ने पहले मारपीट नहीं की, नर्सिंग ऑफिसर ने पहले
पहले रेसिडेंट डॉक्टर का गला पकड़ा और उसको मारा, फिर बचाव ने रेसिडेंट डॉक्टर लोग ने मैं सबको अलग कर दिया। अगले दिन वो वापस लड़ाई करने आए। तो हम लोग प्रशासन पे अब तक विश्वास रख के धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज शाम को मजबूरन हमें वापस हम लोगों को एक होना पड़ा। और शाम को 5 बजे हमें सर ने बोला कि हम आपकी बात मानेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, फर्जी एफआईआर भी वापस ले लेंगे। लेकिन 5 बजे आश्वासन देने के बाद 5:54 पे हम लोगों को मेल आ गया, 4 रेसिडेंट डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। अब जब तक सस्पेंशन नहीं हटेगा और एफआईआर नहीं हटेगी, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। देखिए हम एक बात और, यदि जो ये कह रहे हैं कि मारपीट उनके साथ हुई है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये अनुरोध करेंगे कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें मारा गया है, वो भी आए और दोनों लोगों के जो घाव हैं उनको देखा जाए और बताया जाए कौन किसको मारा गया है। इसकी जांच आप स्वयं कर लें। देखिए हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज जब हॉस्पिटल में है तो बिना सीसीटीवी फुटेज के कैसे इनको सस्पेंशन लेटर दे दिया गया। बड़ी बात यह है कि बिना सीसीटीवी फुटेज के कैसे सस्पेंशन लेटर डॉक्टर्स को दे दिया गया। या तो यहाँ निष्पक्ष जांच नहीं हुई है या फिर यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है। आगे क्या कार्यवाही होगी जरूर बताएंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपने भी मुद्दे, ताकि हम उठा सके आपकी अपनी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।